नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1, जो कि हमारा नया सेमेस्टर जो चल रहा है 2023 से जो 2027 वाला जो हमारा नया सेमेस्टर चल रहा है, उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम बुक रीडिंग करेंगे। तो हमारे बुक का नाम हो जाएगा राजनीतिक सिद्धांत। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, बुक का जो आपको इंटरफेस है वो मैंने आपको दिखा दिया है, और उसी में हम सेमेस्टर 1 के बुक की रीडिंग करने वाले हैं। तो इसमें जो है आपका चैप्टर नहीं होता है बच्चों, इसमें ना यूनिट होता है। जैसे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, तो उसी हिसाब से फर्स्ट यूनिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिस फर्स्ट यूनिट में जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक, उसमें 2 3 4 टॉपिक है, उसी सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको सिलेबस का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए सिलेबस का भी वीडियो बना देंगे। तो हम उसी में टॉपिक नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 के फर्स्ट टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें कि ये सभी बीए के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट के नाम क्या है। तो राजनीति की अवधारणा फर्स्ट यूनिट का हमारा नाम है, जिसको कि इंग्लिश में कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स भी हम कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बताना चाहते हैं आपको कि इसमें जो है एक परिचय यानी इंट्रोडक्शन के साथ हमारा जो है रीडिंग स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय में कहा जा रहा है यानी इंट्रोडक्शन कहा जा रहा है कि राजनीति की अवधारणा यूनिट नंबर 1 में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की प्रकृति एवं उसकी आवश्यकताएं उसे समाज से जुड़े रहने के लिए विवश करती है। उसकी व्यक्तिगत उन्नति सामाजिक जीवन पर ही आश्रित होती है। यानी कि मनुष्य की जो व्यक्तिगत उन्नति होती है, तो बच्चों वो सबको जो है सामाजिक जीवन पर ही आश्रित होती है। ठीक है, आगे है, समाज के बिना मनुष्य का महत्व नहीं होता है, जो उसका समाज के एक अंश के रूप में होता है। सही बात है, मनुष्य के सामाजिक जीवन में अनेक पक्षों की भांति भी एक और पक्ष होता है, जिसे राजनीतिक पक्ष कहते हैं। मनुष्य के सामाजिक जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करने वाले शास्त्र यानी जो कि विज्ञान है, उसको राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। मनुष्य के राजनीतिक संबंध चूँकि राज्य नामक मानव संगठन में ही सुचारू रूप से संचालित होते हैं, अतः राज्य जो है वो राजनीतिक शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय बन जाता है। यानी कि राज्य में जो राज्य संचालित करने की जो विधियां होती है, उसमें अनेक प्रकार रूप से मनुष्य अपनी भागीदारिता को जो है वो सहभागितारिता रूप से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो इसी प्रकार से राजनीतिक शास्त्र जो है उसे एक विज्ञान के रूप में भी हम मतलब कि बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें क्या है हमारा राजनीति क्या है। राजनीति क्या है? राजनीति शास्त्र को जानने के पहले राजनीति शब्द का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। राजनीतिक शब्द का व्यावहारिक सामाजिक समूह के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, जो क्लबों तथा परिवार जैसे छोटे मानव समूहों से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक व्याप्त है। छात्र को अथवा प्रोफेसर, व्यवसायी हो अथवा उद्योगपति, मजदूर हो या स्वामी, लोक सेवक हो या राजनीतिज्ञ, सभी राजनीतिक शब्द का जो है वह प्रयोग करते हैं। सही बात है। आम लोगों की दृष्टि में राजनीतिक एक गंदा खेल या एक कुटिल प्रथा से संबंध है। ठीक है, तो हाँ, जो ऐसा लोग मानते हैं कि राजनीति जो है वो एक गंदा खेल है, जो कि एक कुटिल प्रथा के संबंध में है। तो हम आगे पढ़ते हैं क्या बताया जा रहा है इसमें। और हम अक्सर राजनीति का खेल अथवा राजनीतिक करना नीच व्यवहार मानते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा मानव समूह या संस्था हो जो राजनीति से मुक्त हो। बहुत सी जटिल समस्याओं को राजनीतिक स्तर पर हल करने की बात की जाती है। समाज में विभिन्न प्रकार के विरोधों के राजनीतिक समाधान निकाले जाते हैं। राजनीतिज्ञों का परिचय अक्सर शतालोलुप जैसे आधार सूचक शब्दों से दिया जाता है।
परंतु उन्हें समाज में जो पद, सुविधा, सम्मान एवं गौरव प्राप्त है उसे पाने के लिए सभी ललायित रहते हैं। ये भी सही बात है। कोई चाहे या ना चाहे, उसे माने या ना माने, घर और बाहर राजनीति सबको प्रभावित करती है। समाज में रहने वाला व्यक्ति राजनीति के प्रभाव से बच नहीं सकता। राजनीति ही परम मूल्यों, लक्ष्यों और आदर्शों को साकार करा सकने वाली बाहम परिस्थितियां प्रदान करते हैं, यानी बहुत सारी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन या अंतःकरण के कतिपय सद्गुणों को प्राप्त करने में चाहे सफल हो जाए, लेकिन उसका सामुदायिक एवं सामाजिक स्वरूप राजनीति के द्वारा ही प्राप्त होता है। अच्छे शासन द्वारा लाखों व्यक्तियों का कल्याण किया जा सकता है, जबकि एक संत अपने शिष्य का ही भला कर सकता है। राजनीति का कई गुण प्रभाव राज्य तथा उसकी संस्थाओं के बाहर भी रहता है। अब तो पिछले 2 दशकों से राज्यों के बाहर राजनीति का अध्ययन किया जा रहा है। पिछले 2 दशकों से राज्य विहीन समाज एवं राज्य के अतिरिक्त अन्य औपचारिक या अनौपचारिक संगठनों में राजनीति का निवास है। तात्पर्य यह है कि राजनीतिक शब्द एक पहेली की भांति है। इस पहेली को समझने का प्रयास आदिकाल से होता आ रहा है। एक अवधारणा के रूप में प्रत्येक युग में इसके भिन्न भिन्न आशय लगाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक शब्द को एक पहेली बना देने का श्रेय जो है वह परिवर्तनशीलता को भी है, क्योंकि राजनीतिक विवेकशील प्राणियों के आपसी संबंध तथा बराबरी बदलती हुई परिस्थितियों से संबंध रखती है। अतः राजनीति की प्रकृति, स्वरूप तथा अर्थ को किसी एक परिभाषा अथवा अवधारणा की चौहद्दी यानी 4 दीवारी में बांध कर रखना कठिन हो जाता है। दूसरा, राजनीतिक शब्द का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि इस शब्द को किसी निश्चित परिभाषा से बांधना लगभग जो है वह असंभव है, क्योंकि आज राजनीति सर्वत्र व्याप्त है। और मिलर ने कहा है, मिलर जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि बोर्ड रूम यानी कि अंतर विभागीय वार्षिक सम्मेलनों, स्कूल स्टाफ मीटिंग तथा कुत्ता प्रिय संघों के वार्षिक सम्मेलन में राजनीति पाई जाती है। तीसरा, राजनीति को एक पहेली बनाने का जो श्रेय है, इसके प्रति एक समान दृष्टिकोण न होना को जाता है। प्राइस ने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव गवर्नमेंट में लिखा है कि दुर्भाग्यवश राजनीति एक ऐसा विषय है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को विशेषज्ञ मानता है, भले ही उसे इस विषय का क्रमबद्ध अध्ययन किया हो अथवा नहीं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति के अर्थ तथा स्वरूप के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण रखने के कारण इसके संबंध में समान दृष्टिकोण का अभाव पाया जाता है, जिस कारण राजनीति के अर्थ तथा स्वरूप को एक समान परिभाषा के अंतर्गत नहीं बांधा जा सकता तथा राजनीति एक पहेली बनकर रह जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, उपयुक्त कारणों से प्राचीन काल से लेकर वर्तमान में राजनीति का सही अर्थ जो है वह स्पष्ट स्वरूप एवं उपयुक्त परिभाषाओं के संबंध में विद्वान मैत्रेय नहीं है, किंतु इस मतभेद के कारण आज भी राजनीति के महत्व में कोई कमी नहीं आई है। राजनीति का महत्व तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि अनेक कालों और परिस्थितियों में विद्वानों द्वारा प्रतिपादित राजनीति के अर्थ तथा स्वरूप का विश्लेषण किया जाए तथा राजनीति शब्द के परस्पर विरोधों
यानी विरोधी अर्थों को ध्यान में रखते हुए राजनीति की एक कार्यकारी परिभाषा यानी कि वर्किंग डिफिनीशन प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। इस कार्यकारी परिभाषा को प्राप्त करने के लिए राजनीति के प्रति लेखकों के दृष्टिकोण को मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण, पहला है राजनीति के प्रति यूनानी दृष्टिकोण और दूसरा यानी ब में है राजनीति के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण, जिसको कि हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।